इस अंधेरे सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे हैं अंधेरी कहानियां। आज की कहानी रांची के बाहरी इलाके की है। एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और 3 भाई बहन। पूछताछ शुरू हुई एक बंद सफेद कमरे में। अस्पताल का कमरा। माँ और नानी एक कोने में सहमी हुई बैठी हैं और सामने 12 साल की एक लड़की, एकदम शांत, और उसके 2 छोटे भाई। उनका व्यवहार बदल रहा था। अचानक 7 साल का छोटा भाई गुर्राने लगता है, अपने दांत दिखाता है और उसकी आंखें वो पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। फिर एक सपाट बेजान आवाज में वो मौत की भविष्यवाणी करता है। 9 साल का बड़ा भाई वो बस बिना पलक झपकाए एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखे जा रहा है। अजीब है। और फिर छोटा बच्चा अपने ही भाई पर झपटता है। जैसे ही नानी ने घबराकर प्रार्थना शुरू की, वो बच्चा एकदम से अकड़ गया। उसकी आंखें बिल्कुल मृत थीं। वो बस घूर रहा था और फिर वो पीछे की ओर चलने लगा और दीवार पे चढ़ गया। दीवार पे? हाँ, दीवार पर चढ़ते चढ़ते वो छत तक पहुंच गया। कमरे में चीखें गूंजने लगीं। वो कार्यकर्ता इतनी डर गई कि वो कमरे से भाग निकली। बाद में पुलिस को आदेश दिया गया कि बच्चों को तुरंत सुरक्षा में लिया जाए, पर यह तो बस शुरुआत थी। कुछ समय पहले ये परिवार रांची की एक पुरानी कॉलोनी में एक नए घर में रहने आया था और वहीं से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन उनके बरामदे और दरवाजे पर काली मक्खियों का झुंड रहता था। वो उन्हें हटाते पर वो वापस आ जाती थी। फिर रात में तहखाने से सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती। कौन था? वो दरवाजा खोलकर देखते तो कोई नहीं होता था। कभी कभी लकड़ी की सीढ़ियों पर जूतों के गीले निशान दिखते जो चमकते थे और फिर अपने आप गायब हो जाते। फिर एक रात माँ ने ड्राइंग रूम में एक काला साया देखा। वो साया उनकी तरफ झपटा और एक बर्फीली ठंडक के एहसास के साथ गायब हो गया। उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। बेचारी माँ। 2 हफ्ते बाद एक और भयानक घटना हुई। उनकी 12 साल की बेटी बिस्तर से कई फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। जैसे ही माँ ने प्रार्थना शुरू की, वो धीरे धीरे नीचे आ गई। सुबह जब उससे पूछा गया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। परिवार ने मदद के लिए मंदिर और चर्च हर जगह गुहार लगाई, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिर में एक तांत्रिक ने चेतावनी दी। उसने कहा, तुम्हारे घर में बुरी शक्तियां हैं, इसे तुरंत छोड़ दो। लेकिन माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर बदल सकें। उन्होंने खुद ही घर की सफाई करने की ठानी। तहखाने में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया, बच्चों को तेल लगाया और मंत्र पढ़ने लगी। पर हालात और बिगड़ गए। एक दिन उन्होंने एक बच्चे को अलमारी में छिपे हुए पाया। वो किसी अदृश्य बच्चे से मौत के बारे में बातें कर रहा था। दोनों लड़के अब जानवरों की तरह गुर्राते और ऐसी आवाजों में बात करते जो उनकी थी ही नहीं। बहुत डरावना। एक दिन तो हद हो गई। घर का फर्नीचर हवा में उड़ने लगा और उनकी बेटी को घायल कर दिया। पड़ोसियों ने यह सब देखा और बच्चों की सुरक्षा के लिए विभाग को खबर कर दी और इसी के बाद उन्हें उस अस्पताल के कमरे में लाया गया था। इस घटना के बाद बच्चों को उनकी मां से अलग कर दिया गया। मामले की जांच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपी गई। शुरू में उन्हें लगा कि यह सब परिवार का मानसिक भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे सबूत सामने आने लगे। घर में लगाए गए कैमरे बार बार अपने आप बंद हो जाते थे। नई बैटरियां मिनटों में खत्म हो जाती। कुछ तस्वीरों में अजीब से साए दिखाई दिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसी आवाजें कैद हुई जो किसी की समझ में नहीं आई। यहां तक कि उस अधिकारी के अपने घर में भी बिजली के उपकरण खराब होने लगे। मतलब सच था? सबूत तो इसी ओर इशारा कर रहे थे। आखिर में एक पादरी को बुलाया गया। घर में विशेष अनुष्ठान किए गए। अनुष्ठान के दौरान घर की लाइटें झपकने लगीं। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे तेज हवा चल रही हो। और फिर दीवारों और घर की फिटिंग से एक ठंडा चिपचिपा तरल रिसने लगा। ये क्या था? कोई नहीं जानता। उसे साफ करते पर वो फिर से आ जाता। जांच के लिए आई एक दूसरी सामाजिक कार्यकर्ता ने उस तरल को छूने की गलती की। जैसे ही उसने छुआ, उसकी उंगली में एक असहनीय दर्द हुआ। उसका पूरा शरीर जकड़ गया। वो डर के मारे चीखती हुई वहां से भाग गई। कुल 3 अनुष्ठान हुए। तीसरे अनुष्ठान के बाद सब कुछ शांत हो गया, जैसे कोई तूफान थम गया हो। मां को उसके बच्चे वापस मिल गए और परिवार ने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। आज उस घर में दूसरे लोग रहते हैं और उन्हें कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी थी, एक मानसिक प्रभाव। लेकिन जिन डॉक्टरों, पुलिस वालों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह सब अपनी आंखों से देखा, उनके पास आज भी कोई जवाब नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो शायद आप गलत हैं। रातें अभी बाकी हैं।
और साए अभी भी जिंदा हैं। आप सुन रहे थे अंधेरी कहानियां। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? बताइएगा, हम सुन रहे होंगे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली कहानी में। If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.